जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं पीपल के वृक्ष के ऊपर। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में यह बात सभी जानते हैं कि जो पीपल का वृक्ष होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र पावन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं, एक बात है कि पीपल का जो वृक्ष होता है वो रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। चलो ये बात तो अलग हुई, लेकिन पीपल के वृक्ष की अगर हमारे धर्म में मान्यता माने तो ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कि स्वयं कहा है भगवत गीता में कि वृक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वृक्ष पीपल मैं ही हूं। मतलब कि भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है, जो कि मूल में, पत्तियों में भगवान विष्णु नारायण स्वरूप में और उसके तने में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में उपस्थित होते, विराजते हैं। पीपल के वृक्ष को कई प्रकार के पूजन में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मान मनाने के लिए, या फिर इसके ऊपर कोई मन्नत हो तो आप मीठा दूध यानी कि दूध में अगर शहद मिला के 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में जाके आप पीपल के वृक्ष पे अगर दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी मान पूरी होती है, आपकी मन्नत पूरी होती है। पीपल के वृक्ष को लगाने का भी वैसा ही महत्व होता है। जैसा कि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक पीपल का वृक्ष भी अपने जीवन में लगाता है तो सभी देवी देवताओं के पूजन का फल उसको मिलता है और उसकी आने वाली कई पीढ़ियों तक उसका कुल चलता रहता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 100 पीपल के वृक्ष लगा दे कि 100 पीपल मुझे लगाना है, और 100 पीपल अगर अपने पूरे जीवन में भी वो वृक्ष लगा देता है तो ये समझ लीजिए कि उसके कोटि कोटि जो पाप होंगे कई जन्मों के, वो समाप्त हो जाते हैं और उसको बहुत ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो भगवान विष्णु का जाप करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व में भी कई बार इस विषय पे हमने आपको उदाहरण देकर बता चुके हैं कि किस तरह से साधकों ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान नारायण का जाप करके और मोक्ष प्राप्त किया था, और बाद में स्वप्न में आके दर्शन देकर ये कहा कि मुझे बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। तो पीपल का वृक्ष बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है हमारे धर्म में। हमारे पीपल के वृक्ष के चारों ओर जो भी प्रदक्षिणा करता है वो सभी देवताओं का पूजन माना जाता है। पीपल के वृक्ष में लगने वाले फल फूलों में सभी देवताओं का वास होता है, इसीलिए पीपल के पेड़ को हमेशा पवित्र मानना चाहिए। पीपल का पेड़ अगर कहीं लगा हो उसको उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना चाहिए। अगर वो घर पे कहीं उग आता है तो उसको तोड़कर यूं ही फेंकना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ को मारने का अर्थ होता है गौ हत्या जैसा पाप लगना, इसीलिए पीपल के पेड़ को कभी भी कहीं भी आपने देखा होगा लगा रहता है तो उसको लोग जड़ से नहीं काटते, बल्कि उसको काट छांट कर कर उसको जीवित रखते हैं। तो इसीलिए पीपल के पेड़ को आप भी कहीं भी खुली जगह में अवश्य ही एक न एक पीपल के पेड़ को अपने जीवन में अवश्य लगाएं, जिससे कि आपको सभी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो। पीपल का जो पेड़ होता है इसके ऊपर जो जल चढ़ाता है, जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जाके पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाता है उसके ऊपर से कई प्रकार के दोष उसके दूर हो जाते हैं। एक साधक ऐसे भी थे जिन्होंने कई वर्षों तक पीपल के पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का जाप किया था और उन्हें प्रतिदिन एक सोने का सिक्का वहां से मिलता था, जिसे वो दान धर्म में खर्च कर दिया करते थे। ऐसी कई घटनाएं हमारे इतिहास में दबी पड़ी हैं जहां पर पीपल के वृक्ष की आनंद के संबंध में जानकारी और कथाएं दी गई हैं कि किस तरह से पीपल के वृक्ष की सेवा करने से लोगों को बहुत सारे चमत्कारिक लाभ प्राप्त हुए हैं। पीपल का पेड़ एक ऐसा मात्र पेड़ होता है जिसके नीचे अगर आप जाके खड़े हो जाते हैं और किसी भी भगवान का मंत्र का गुंजन करते हैं तो आपको एक बहुत ही परम आनंद आपको जो प्राप्त होता है, और वो जो मंत्र आप जाप करते हैं उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी किसी भी प्रकार की देवी देवता का पवित्र सात्विक जाप अगर पीपल के पेड़ के नीचे किया जाए तो उसका लाभ 1000 गुना देखा गया है। इसीलिए कई मंदिरों के प्रांगण में जब पीपल का पेड़ लगा रहता है तो लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन अपने मंत्र का जाप भी करते हैं, जिससे उनको उनके मंत्र जप का 1000 गुना लाभ प्राप्त हो। इसीलिए पीपल के पेड़ को बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो ये थी जानकारी पीपल के वृक्ष के ऊपर। आशा है सभी साधकों को पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।